नीतिवचन अध्याय 6। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। 3 इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। 4 तू तो अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे। 5 और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। 6 हे आलसी, चूंटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। 7 उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला। 8 तो भी वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती। 9 हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? 10 कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। 11 तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। 12 उछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। 13 वह नैन से सैन और पाव से इशारा और अपनी अंगुलियों से संकेत करता है। 14 उसके मन में उलट फेर की बातें रहती, वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ागड़ा उत्पन्न करता। 15 इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। 16 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। 17 अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लोहू बहाने वाले हाथ। 18 अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाप। 19 झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। 20 हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा का न तग। 21 इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। 22 वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। 23 आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। 24 ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। 25 उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए। 26 क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। 27 क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? 28 क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव न झुलसे? 29 जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से न बचेगा। 30 जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते। 31 तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। 32 परंतु जो परस्त्रीगमन करता है वह निरा निर्बुद्ध है, जो अपने प्राणों को नाश करना चाहता है वह ऐसा करता है। 33 उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी न मिटेगी। 34 क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। 35 वह घूस पर दृष्टि न करेगा और चाहे तू उसको बहुत कुछ दे तो भी वह न मानेगा। अध्याय 7। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। 2 मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। 3 उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। 4 बुद्धि से कह कि तू मेरी बहन है
और समझ को अपनी साथिन बना। 5 तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। 6 मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका। 7 तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। 8 वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। 9 उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। 10 और उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था और वह बड़ी धूर्त थी। 11 वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में न ठहरती थी। 12 कभी वह सड़क में कभी चौक में पाई जाती थी और एक एक कोने पर वह बाट जोहती थी। 13 तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, 14 मुझे मिलबली चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की हैं। 15 इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली, मैं तेरे दर्शन की खोजी थी, सो अभी पाया है। 16 मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेलबूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। 17 मैंने अपने बिछौने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। 18 इसलिए अब चल हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें, हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें। 19 क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। 20 वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। 21 ऐसी ही बातें कह कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। 22 वह तुरंत उसके पीछे हो लिया और जैसे बैल कसाई खाने को व जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। 23 अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा, वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की और वेग से उड़े और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। 24 अब है मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगा। 25 तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे और उसकी डगरों में भूल कर न जाना। 26 क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं, उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। 27 उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। अध्याय 8 क्या बुद्धि नहीं पुकारती है, क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है। 2 वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक ओर और तिरमुहानियों में खड़ी होती है। 3 फाटकों के पास नगर के पैठाव में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है। 4 हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूं और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। 5 हे भोलो, चतुराई सीखो और हे मुओ, अपने मन में समझ लो। 6 सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी। 7 क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। 8 मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती हैं, उनमें से कोई टेढ़ी व उलट फेर की बात नहीं निकलती है। 9 समझ वाले के लिए वे सब सहज और ज्ञान के प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी हैं। 10 चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। 11 क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। 12 मैं जो बुद्धि हूँ सो चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। 13 यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। 14 उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है, मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। 15 मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। 16 मेरे ही द्वारा राजा हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। 17 जो मुझसे प्रेम रखते हैं
उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। 18 धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। 19 मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। 20 मैं धर्म की बाट में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ। 21 जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ के भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। 22 यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। 23 मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि के पहले ही से ठहराई गई हूँ। 24 जब न तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे तब ही से मैं उत्पन्न हुई। 25 जब पहाड़ व पहाड़ियां स्थिर न की गई थीं। 26 जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न मैदान न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। 27 जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहां थी, जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाशमंडल ठहराया। 28 जब उसने आकाशमंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे। 29 जब उसने समुद्र का सिवाना ठहराया कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके, और जब वह पृथ्वी की नेव की डोरी लगाता था। 30 तब मैं कारीगर सी उसके पास थी, और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। 31 मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। 32 इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, क्या ही धन्य हैं वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। 33 शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी न करो। 34 क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। 35 क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। 36 परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है, जितने मुझसे बैर रखते वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। अध्याय 9 बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे गढ़े हुए हैं। 2 उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई। 3 उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी है, वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है। 4 जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है 5 आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाख मधु को पियो। 6 भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। 7 जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है सो अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। 8 ठट्ठा करने वाले को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे, बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। 9 बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा, धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। 10 यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। 11 मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। 12 यदि तू बुद्धिमान हो ते बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। 13 मूर्खता रूपी स्त्री हौरा मचाने वाली है, वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती। 14 वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में मचिया पर बैठी हुई। 15 जो बटोही अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं, उनको यह कह कहकर पुकारती है। 16 जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए, जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है। 17 चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है।
18 और वह नहीं जानता है कि वहां मरे हुए पड़े हैं और उस स्त्री के नेवधारी अधोलोक के निचले स्थानों में पहुंचे हैं। अध्याय 10 सुलेमान के नीतिवचन। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के 10 कारण माता उदास रहती है। 2 दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता। 3 धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। 4 जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। 5 जो बेटा धूपकाल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। 6 धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। 7 धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। 8 जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। 9 जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। 10 जो नैन से सहन करता है उससे औरों को दुख मिलता है, और जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। 11 धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। 12 बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढंप जाते हैं। 13 समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है। 14 बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। 15 धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल लोग निर्धन होने के कारण विनाश होते हैं। 16 धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। 17 जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। 18 जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो अपवाद फैलाता है वह मूर्ख है। 19 जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। 20 धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी हैं, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। 21 धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। 22 धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। 23 मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती। 24 दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती। 25 बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सदालों स्थिर है। 26 जैसे दांत को सिरका और आंख को धुआं, वैसे आलसी उनको लगाता है जो उसको कहीं भेजते है। 27 यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। 28 धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। 29 यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है, परंतु अनर्थकारियों का विनाश होता है। 30 धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने न पाएंगे। 31 धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलट फेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। 32 धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलट फेर की बातें निकलती हैं।